कमेंट अपॉन क्लीन फिल्टर साइड्रोन। ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहले देखो, हमने यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिफेक्ट की वजह से जो डिजीज होता है वो हमने देख लिया था, सिकल सेल एनीमिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन क्लीन फिल्टर साइड्रोन। क्लीन फिल्टर साइड्रोन क्या होता है? क्लीन फिल्टर का साइड्रोन के ऊपर टॉपिक में कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब वो कमेंट नहीं जो आप मुझे करते हो, हमें उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, Such a genetically disordered person has a additional X chromosomes। बच्चा, ये एक प्रकार का जेनेटिकली डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन के अंदर X क्रोमोसोम्स जुड़ जाता है एंड टोटल ऑफ 47 क्रोमोसोम्स, 44 प्लस XXY। ऐसे तो 46 क्रोमोसोम देखने को मिलता है, बट उनके थ्रू अगर काउंट किया जाए तो टोटल 47 क्रोमोसोम्स होता है। उसको 44 प्लस XXY के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, chromosome such a person has expression of some female characters also, such person become a sterile male। बच्चा देखो, क्लाइन फिल्टर साइड्रोन डिस्क्राइब करता है जेनेटिकली डिसऑर्डर को जो पर्सन के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स को ऐड कर देता है। हैज टोटल 2 of 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सच पर्सन हैज एक्सप्रेशन ऑफ सम फीमेल कैरेक्टर ऑल्सो। इसके अंदर फीमेल के भी क्रोमोसोम्स को डिस्क्राइब किया जाता है। और सच पर्सन्स बिकम अ स्टर्टाइल मेल। और कुछ पर्सन्स क्या होते हैं? सच ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं बच्चा? स्टर्टाइल मेल होते हैं। ओके, स्टर्टाइल मेल होते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? गिव द नेम ऑफ सच डिसऑर्डर। चलो देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉजेज ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। बच्चा देखो, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है वो ड्यू टू अब्सेंस, एक्सेस मतलब एब्सेंस, किसी चीज के बॉडी के अंदर एब्सेंस होने के कारण एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है क्रोमोसोम्स का, उसके कारण आपको अब क्या करना पड़ता है? क्रोमोसोम डिसऑर्डर से सफर करना पड़ता है। क्रोमोसोम्स और डिसऑर्डर होने का मेन रीजन यही है कि आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का अब्सेंस होना या नॉर्मल एबनॉर्मल अरेंजमेंट होना वन और मोर देन क्रोमोसोम्स के कारण, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण या तो एक्सेस हो जाएगा या एबनॉर्मल हो जाएगा ड्यू टू दे आर सफर फ्रॉम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बच्चा पार्टी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉजेज ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस ऑफ नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसलिए होता है बच्चा क्योंकि अब्सेंस होता है या एक्सेस हो जाता है या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है वन और मोर क्रोमोसोम्स का, एक और एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। इसका एग्जाम्पल है आपका डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। बच्चा देखो, डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या करता है? डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या करता है बच्चा? 21 एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट करता है, किसके? क्रोमोसोम्स का। ओके, ट्यूनर साइड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल। बच्चा, ट्यूनर साइड्रोम रिजल्ट जो शो करता है ड्यू टू कारण है उसका क्योंकि एक्स क्रोमोसोम लॉस होता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर से। ओके, ये आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने का एक ही कारण है, या तो आपके बॉडी के अंदर एक्सेस है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट है या अब्सेंस है क्रोमोसोम्स, इसके कारण आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। उसका एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होने का कारण है कि क्योंकि वो 21% एक्स्ट्रा कॉपी देता है क्रोमोसोम्स का, ये ज्यादा हो गया। ट्यूनर साइड्रोम है किसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स गायब ही हो जाता है ह्यूमन फीमेल के अंदर से। ओके, व्हाट हैपन इन हेमिनोफिला। हेमिनोफिला क्या होता है? हेमिनोफिला इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लेडर डिजीज। बच्चा, ये एक ब्लेडर डिजीज है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बच्चा, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, इन सच डिजीज द एक्सपोज ब्लड ऑफ सच पेशेंट फेल टू क्लॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। बच्चा देखो, ये ज्यादातर हेमिनोफिला बीमारी फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। आप लोग देखते हो कि हम मिसकैरेज वगैरह करवाते हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटवाते हैं तो ज्यादा ब्लड या एक्सेस ब्लड होने के कारण ब्लड बॉडी में क्लॉटिंग होने लगता है।
कलेक्ट होने लगता है, जिसके अंदर से हमें ब्लैडर डिजीज होने के कारण बढ़ जाते हैं या कोई इन्फेक्शन हो जाता है लड़कियों को। आजकल स्टेशनरी पैड वगैरह यूज करने को बोला जाता है, बट कुछ महिलाएं अभी भी कपड़ा यूज करती हैं। दैट टू बी अ फैक्टर, दे आर डिफिशियंसीज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, इसका फैक्टर हो सकता है, इसमें भी अ फेटल हेमिनोफिलिक जीन इज प्रेजेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। और हेमिनोफिली जो है बच्चा, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जीन प्रेजेंट होता है। बट ब्लैडर डिजीज होने का मेन रीजन यही है, क्योंकि बच्चा अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किसी मेडिसिन को यूज करते हो और वो आपके प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करता है, दैट टू बी ब्लड क्लॉटर डिजीज आपको हो सकता है। और बच्चा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव से भी डिसऑर्डर से इसका लेना देना है, बिकॉज ऑफ द रीजन बहुत सारे में ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स फेल हो जाते हैं, मतलब मौत के कगार पे भी पहुंच जाते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड होने लग जाता है कि उसको मतलब उसको झेल नहीं पाते, उनके अंदर इतना ज्यादा इम्यूनिटी पावर ही नहीं बचता है। ओके, नेम एनी 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। आपको 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बताना है ह्यूमन के अंदर। ओके, मेरी जवानी फिसल रही आज तो। 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से? ट्यूनर सिंड्रोम ले लो या डाउन सिंड्रोम ले लो, दोनों ले सकते हो आप। देखो वही दोनों एग्जांपल उन्होंने लिया है। नेम एनी 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर इन्होंने यही 2 नाम लिया है। ओके, डाउन सिंड्रोम, ट्यूनर सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्या मतलब है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का? डिस्क्राइब द रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चा देखो, डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्यूनर क्या है, क्लिनफिल्टर क्या है, मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया। उन्हीं चीजों को आपको यहाँ डिस्क्राइब करके लिख देना है। देखो यहाँ डिस्क्राइब भी है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ड्यू टू सम पार्ट और सेगमेंट। बच्चा देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने का कारण है क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर में कम या ज्यादा का सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एबनॉर्मल ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रोमोसोम्स, इससे रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटीज होगी ड्यू टू क्रोमोसोम्स के अंदर डिफेक्ट है। ओके, पहला इसका टॉपिक आता है सिंड्रोम, ठीक है, डाउन। इट इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रायोसोमी 21 क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी को प्रेजेंट करता है। It is caused by present of chromosomes of 21 number of copies. 21 number of copy क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रेजेंट करता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग oogenesis। और बच्चा जिस टाइम उसी के कारण क्या हो जाता है? नॉन डिसजंक्शन हो जाता है ऑफ क्रोमोसोम। जब oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट कर रही होती है कोई भी फीमेल, तब उसके अंदर डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो 21% ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी देता है क्रोमोसोम्स की। With 47 chromosomes and 46 is characterized of round of face, open mouth, produced tongue and short neck. These are the defective heart and other organs. बच्चा देखो, 47 क्रोमोसोम इंस्टेड होते हैं, बट 46 प्रेजेंट कैरेक्टराइज किया जाता है राउंड फेस में जाके। That should be a problem of open mouth, प्रोट्रूडिंग टंग, शॉर्ट नेक। ये सब बच्चे के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम देखा जाता है तो ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का है। किसी बच्चे का गर्दन ऐसे है, किसी का मतलब कोई भी ओपन माउथ का प्रॉब्लम है या बहुत सारा प्रॉब्लम टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ड्यू टू बी डिफेक्टिव हार्ट्स एंड अदर ऑर्गन्स। ये 47 राउंड में 47 का क्रोमोसोम्स होता है, पर राउंड ऑफ में जाके 46 रिप्रेजेंट करता है। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होते हैं, इसका रीजन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप देखो, क्लीन फिल्टर भी दिया हुआ है आप लोगों को, मैंने इसको ऑलरेडी अभी डिफाइन किया था। ट्यूनर सिंड्रोम को भी मैंने डिफाइन किया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आपका 5th चैप्टर फिनिश हो गया है। टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे सारा सिलेबस फिनिश करा दूंगी, थोड़ा तो मुझ पर फेथ करो और टेंशन मत लो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे मिशन बैच में। ओके, तब तक के